देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का मनाया 99वां जन्मदिन। लाखों में एक है मेरी माँ, प्यारी प्यारी प्यारी। रख हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम कहते दादी थैंक यू, हम कहते बाबा थैंक यू थैंक यू, हम कहते हैप्पी बर्थडे टू यू। 99 साल का आंकड़ा छूने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का जन्मदिन तो वैसे 25 मार्च को है, लेकिन उससे पूर्व भोपाल जोन द्वारा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के संस्थान के सदस्यों ने भव्य रूप से दादी जी का जन्मदिन मनाया। उनके समारोह का आगाज कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ। पूरे स्टेज को सजाया गया था। उनके आवास से लेकर डायमंड हॉल तक कलशधारी बहनों तथा बग्गी पर सजी दादी की सवारी निकली तो लोग उनके दर्शन के लिए आतुर हो उठे। डायमंड हॉल में उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई। देखो दादी जी कैसे परमात्मा प्यार में मगन होकर मुरली सुना रही है। मेरा मेरा सब छोड़कर अपने को आत्मा समझना है। वहीं शांतिवन के भाइयों द्वारा उन्हें विशालकाय गुलाब की माला पहनाई गई। इस मौके पर उपस्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी और राजयोगिनी बीके जयंती, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा समेत विशिष्ट अतिथियों ने केक काटकर अपनी शुभकामनाएं दी। कि दादी इस आयु में भी इस प्रकार से सेवा कर रही हैं, तो हम सभी भी दादी की जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, दिनचर्या है, उससे बहुत बहुत प्रेरणा लेते हुए हम सभी भी इस प्रकार से बाबा के यज्ञ को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाते रहें। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव यहीं पर करना है, संगम युग में करना। तो इसलिए जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है उसका आपने देखना हो तो दादी जी को देखिए। जब हम दादी जी की सेंचुरी मनाएंगे, अगला वर्ष ही तो है, 100 साल दादी जी का हम सब मनाएंगे और हम सब दादी जी के वरदानों से भरपूर होंगे। हमारी दिल की दुआएं सदा दादी जी को है। नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से बीके सदस्यों की मुलाकात। नेपाल के नवनिर्वाचित तीसरे राष्ट्रपति माननीय रामचंद्र पौडेल और उनकी पत्नी सविता पौडेल से ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने स्नेह भरी मुलाकात की। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज समेत वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें पद ग्रहण करने के लिए बधाई देते हुए भविष्य सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर संस्था द्वारा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से अवगत कराया। राष्ट्रपति महोदय ने भी समाज के सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में संस्था के द्वारा हो रही सेवाओं की सराहना की और आभार माना। मुंबई में बीके कुंती दीदी की याद में श्रद्धांजलि सभा। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरीय परिवार की अति स्नेही, अथक सेवाधारी, जन जन तक आध्यात्मिकता का संदेश पहुंचाने के लिए अपनी हर श्वास लगाने वाली मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी, साथ ही संस्था के यातायात प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुंती दीदी का 17 मार्च को देहावसान हो गया। बीके कुंती दीदी की याद में विशेष प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें स्थानीय लोगों, बीके सदस्यों समेत कई वीआईपीज ने आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एमपी गोपाल शेट्टी, एमएलए अतुल भटकलकर, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं डांसर सुधा चंद्रन, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर केसी मेहता, बीजेपी से समाज सेवक विनोद शेलर, शिवसेना शाखा प्रमुख अशोक पटेल समेत कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित होकर बीके कुंती को याद किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। जैसे गोपाल सर ने कहा कि भले उनकी पार्टी एक हो लेकिन विचारधारा अलग अनेक है,
लेकिन आप सबकी विचारधारा एक ही है, क्योंकि आपका जो विचारधारा है वो है प्यार, वो है प्रेम। और प्रेम एक ऐसी कड़ी है जो हर इंसान को जोड़ता है, और जो कार्य वो छोड़ कर गई है, अब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। वो आने वाले समय में कुंती बहन ने जो धर्म का प्रचार और भक्ति की जो सभी लोगों में भावना निर्माण की थी, वो आने वाले समय में अखंड रूप से चलती रहेगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। कुंती बहन ने हमें बहुत ही आदर्श विचार दिए। भले कुंती बहन शरीर के माध्यम से आज हमारे में नहीं है, लेकिन हर बहनों में मैं कुंती बहन ही देख रहा हूँ। हर बहन मुझे कुंती बहन लग रही है। कुंती बहन हमेशा ऊपर बैठ के हमको मार्गदर्शन करती थी, लेकिन कुंती बहन आज हमारी में नहीं है। मैं हमारी पार्टी की तरफ से, शिवसेना पार्टी उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। एक परी जो हंसाती बहुत थी, आज बस मुस्कुरा कर चली गई, और कैसे जिएंगी जिंदगी खुश रहकर, बिन कहे सब बता कर चली गई। एक परी जो हंसाती बहुत थी, मुश्किलें थी और रास्ते भी थे कड़े, मुश्किलें थी और थे रास्ते भी कड़े, गीत जीत के वो गाकर चली गई। एक परी जो हंसाती बहुत थी, और न दिखी शिकन चेहरे पर कभी, न दिखी शिकन चेहरे पर कभी, राह सेवा की दिखाकर चली गई। विशेष स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग के ह्यूमन वैल्यू सेल्स के टीचर्स के लिए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम रखा गया। दिशा नामक इस आयोजन में ह्यूमन वैल्यू सेल के नोडल ऑफिसर श्याम सुंदर समेत करीबन 100 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के टीचर्स ने भाग लिया। सीक्रेट्स ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग, साइंस ऑफ मेडिटेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग, इनर पावर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, ओवरकमिंग एंगर एंड ईगो जैसे कई विषयों पर बीके बहनों ने मार्गदर्शित किया। एक्टिविटी, गेम्स, वर्कशॉप भी इस दौरान आयोजित हुई। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने चर्चा की, साथ ही सभी को राजों का अभ्यास भी कराया गया। जब हम ऊपर रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हमको ऊपर की चीजें दिखाई देती हैं। परंतु जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी अपनी तीसरी विजडम की आँख को खोलते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या दिखता है? अरे कितना अच्छा है। 20G के अंदर है ना, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस चाहिए ना इसके अंदर। ये हेल्दी वर्ल्ड कहाँ से बनेगा? जब हम अंदर से अपने आप को हेल्दी बनाएंगे। तो हमारा नेचुरल इमोशंस कौन सा होना चाहिए? हैप्पीनेस, पीस। हाल ही में सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री एवं मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दरअसल मथुरा के सेठ BN कॉलेज में आयोजित हिंदू नववर्ष मेले में ब्रह्मा कुमारीज के जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र द्वारा जन जन को ईश्वरीय संदेश देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। 40 फीट का ऊंचा शिवलिंग इस प्रदर्शनी का आकर्षण केंद्र रहा, जिसे देखने के लिए एवं परमात्मा का सत्य परिचय पाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। हेमा मालिनी ने अवलोकन कर सभी बीके सदस्यों में प्रभारी बीके सुमन और बीके गीता, बीके रोशनी, बीके मंजू समेत सभी की इस ईश्वरीय सेवा के लिए सराहना की। भारत को विश्व गुरु बनाने में नारी की भूमिका विषय पर छत्तीसगढ़ राजीव के नवापारा में महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्थानीय अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट महिलाओं ने सेवा केंद्र पर शिरकत कर अपने विचार रखे। जब आप वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संस्कृति से भरपूर है, और हम इस संस्कृति को बनाने के लिए महिलाएं, क्योंकि आप ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, पुरुष नहीं करेगा। आप लिख लीजिए, पुरुष आएगा, थोड़ा बहुत आपको
प्रभारी बीके पुष्पा ने सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए नारी को 21 कुल का उद्धार करने वाली बताया। आगे बीके प्रिया ने भी नारी सशक्तिकरण पर बात की। इसका व्यक्तित्व बताता है कि समाज के अंदर ये कितनी ताकतवर महिला है। वो है भोजन और वो है पवित्रता। वही मैंने दादी बहन से कहा, मन की पवित्रता से आज हम समाज को बदल सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।